डर और खौफ की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है जब तक हम पाकिस्तान आर्मी लाइन ऑफ कंट्रोल पे और हर तरह के बॉर्डर के ऊपर उनकी हिफाजत के लिए बैठी है। 900 मीटर्स के डिस्टेंस के ऊपर दुश्मन की पोस्ट है। हम रात को हमारे पास बड़े जदीद डॉक्यूमेंट है जो एक दुश्मन की जो सुई भी है वो भी दिखाते हैं, यानी वो भी आप मॉनिटर करते हैं? हम मॉनिटर करते हैं। चिंटी भी हरकत कर रही तो वो भी हमें नजर आती है। आजकल के दिनों में खैर शरारत नहीं कर रहा, तो वैसे अगर शरारत करेगा तो उसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये नहीं कि सीज फायर है तो हम जो है वो सोए हुए हैं। जन्नत अर्जी कहलाने वाले आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग के करीब वाक़या लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के मौलिका इलाकों से, जहां भारत के ज़ेर तसल्लुत मकबूजा कश्मीर के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं, वहीं इन इलाकों में मौजूद शोहदा के कब्रिस्तान इस बात की दलील हैं कि यहाँ के लोगों का न सिर्फ अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत का मजबूत रिश्ता है, बल्कि वो अर्ज़ पाक की हिफाजत की खातिर अपनी जानों के नजराने देने से भी गुरेज नहीं करते। क्या में पाकिस्तान से लेके अब तक जिला बाग के करीब LOC के मलिका इलाकों के मकामी लोगों समेत यहाँ मौजूद पाक आर्मी के सैकड़ों जवान वतन अजीज की खातिर शहीद हो चुके हैं, और यहाँ तकरीबन हर किलोमीटर के बाद शोहदा का कब्रिस्तान नजर आता है, जहाँ पाकिस्तान के सब्ज हिलाली परचम भी लहराते दिखाई देते हैं, जो पाक आर्मी के बहादुर जवानों और कश्मीरी अवाम के जज्बा हुब्बुल वतनी की दास्तानें सुनाते दिखाई देते हैं। सबसे हार्ड पोस्ट पर लेके हम आपको आ चुके हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में, और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कर्नल हसन साहब। उनसे हम बात करेंगे। जी हसन साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा ओवरऑल इस इलाके के बारे में जहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं हम। मेन आम सिटी से बहुत दूर अफ्तादा इलाका है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देख लिया थोड़ा सा वीक है। बर्फ़ वगैरह जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, हाइट काफ़ी है इस एरिया की, तो इस लिहाज से बर्फ़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ती है। टूरिज्म पर आते हैं। पहले लोकल लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग में आप लोग अमन के दौरान क्या रोल अदा करते हैं? जिस तरह अभी ये जो रोड है, इस रोड की ओपनिंग विंटर्स के बाद जब आखिरी स्नो पड़ जाती है, तो उस विंटर के बाद जब ये रोड फर्स्ट टाइम आपने खोलनी होती है, तो उसमें फ़ौज का बहुत अमल दखल होता है, क्योंकि वो एक बहुत मैसिव प्रोजेक्ट होता है। रोड की लेंथ आपने देख लिया, डिस्टेंस कितना इन्वॉल्व है, तो उसमें क्योंकि आगे वाली आबादी डिपेंडेंट होती है पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, तो हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द आखिरी बर्फ़ पड़ने के फ़ौरन बाद हम वो इलाका खोलना स्टार्ट कर दें, ताकि यहाँ पे रहने वाले आगे जो आबादी रह जाती है, जो थोड़ी बहुत, बाकी तो माइग्रेट कर जाते हैं। देखें, जो सोल्जर्स हैं हमारे, जो शोहदा हैं ख़ास तौर पे, वो शोहदा हर एक आर्मी का एक असासा होते हैं, जिनको सपोर्ट करना, जिनको याद रखना, जिनकी कुर्बानियों को एक ज़िंदा कौम के लिए और एक आर्मी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसी तवस्सुत से हम अपनी जो शोहदा की फैमिलीज़ हैं उनके साथ बहुत क्लोजली नेटेड हैं। हर खुशी गमी पे, हर एक इवेंट पे जो मिलिट्री इवेंट होता है, हम उनको आपस में अपने साथ मिला के खुशियाँ मनाते हैं। किसी किस्म के किसी डर और खौफ की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है जब तक हम पाकिस्तान आर्मी लाइन ऑफ कंट्रोल पे और हर तरह के बॉर्डर के ऊपर उनकी हिफाजत के लिए बैठी है। और ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि हमारी कौम ने और अल्लाह पाक ने हम जैसे, मेरे जैसे जिस तरह मेरी यूनिट के सोल्जर्स हैं, उन सोल्जर्स को सेलेक्ट किया है इस काम के लिए, और हम इस सारे काम को करके बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। और यही वो प्राउड है जिसने दुनिया भर में पाकिस्तान का एक नाम, रिस्पेक्ट बरकरार रखी हुई है। अभी हम आपको एक बंकर के अंदर लेके जाएंगे और वहाँ से बताएंगे कि किस तरीके से, क्योंकि सीज फायर तो हाई है, लेकिन फिर भी दुश्मन की जो मकारी है उसको मॉनिटर किया जाता है। आप हमारे साथ रहिए। जी, एक जवान यहाँ पर मौजूद हैं, देख लें कि किस तरीके से, क्योंकि जैसे कि हमें कहा गया है कि 900 मीटर्स के डिस्टेंस के ऊपर दुश्मन की पोस्ट है और अपनी पोस्ट से उसको मॉनिटर कर रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे। जी, नाम बताइएगा। मोहम्मद अहमद। अच्छा, मोहम्मद अहमद, कितने घंटे ड्यूटी करते हैं इस पोस्ट पर? 4 घंटे। 4 घंटे। और आपका मोराल कैसा है, बताइएगा अपने मोराल के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह, मोराल हमारा बहुत अप है।
हम यहाँ पे अलर्ट ड्यूटी दे रहे हैं। जब आपकी यहाँ पर तैनाती होती है, ख़ास करके LOC पर, बिल्कुल अगले मोर्चों पर, तो आपकी फीलिंग क्या होती है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्राउड फील करते हैं हम, और बहुत जज्बा हमारा हाई होता है, और अल्लाह का शुक्र है कि हम यहाँ पे बड़े खुश हो के ड्यूटी देते हैं। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। जैसे इन्होंने कहा जी हमारा जज्बा बड़ा हाई है, और अल्लाह करे ये जो मोराल है कायम और दायम रहे। हम रात को हमारे पास बड़े जदीद इक्विपमेंट है जो एक दुश्मन की जो सुई भी है वो भी दिखाते हैं, यानी वो भी आप मॉनिटर वो भी करते हैं? हम मॉनिटर करते हैं। च्योंटी भी हरकत कर रही तो वो भी हमें नजर आती है। अच्छा, सीज फायर के दौरान यहाँ LOC पर दुश्मन की तरफ से कोई शरारत होती है, वो कोशिश करता है शरारत करने की या नहीं? नहीं, आजकल के दिनों में तो खैर शरारत नहीं कर रहा, तो वैसे अगर शरारत करेगा तो उसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये नहीं कि सीज फायर है तो हम जो है वो सोए हुए हैं। जी, इस बात है कि बंकर के ऊपर हैं, हार्ड पोस्ट है जिसको कहते हैं कि LOC के अगले मोर्चे, यानी मोर्चे के अंदर हूं मैं इस बात, और दुश्मन की हरकत और सकनात के ऊपर नजर रखे हुए एक जवान किस जोश और जज्बे के साथ यहाँ पर खड़े हैं, उससे बात करेंगे। जी, नाम बताइएगा अपना? तलहा यासीन। तलहा यासीन, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कितना टाइम हो गया पाक आर्मी में आपको? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए, और माशाल्लाह आप ज़रा बताइएगा इससे के बारे में, मशीन गन के बारे में। मशीन गन ये दुश्मन के मोर्चे के ऊपर मैंने फिक्स की हुई है। जब भी दुश्मन की कोई गैर मुतवक्की हरकत होती है या कोई वो गैर मुतवक्की हरकत करता है तो मैं उसको फायर कर सकता हूँ। अच्छा, फायर कर सकते हैं, यानी अगर वो करे। फिलहाल तो सीज फायर है यहाँ पर। अगर अच्छा, वो करता है तो उसका जारहाना जवाब दिया जाएगा। जहाराना जवाब दिया जाएगा। और कितने कितने मोर्चों पर, और इसके अलावा भी एडवांस मोर्चों पर ड्यूटी कर चुके हो आप? जी, कर चुका हूँ। अच्छा, जब दुश्मन को सामने देखते हो तो आपका जोश वलवला कैसा होता है? दुश्मन को सामने देख के जोश और भी बढ़ जाता है। दुश्मन को सामने देख के तो बस मैं अल्फाज से बयान नहीं कर सकता। और यही मुसलमान का जज्बा है? मुसलमान का जज्बा ईमानी है। अच्छा, तो मुल्क और कौम के लिए क्या मैसेज होगा, खास करके आप इतनी हार्ड पोस्ट के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं? मुल्क और कौम के लिए यही मैसेज है कि वो हमारे साथ शाना बशाना खड़ा रहें, जैसे हम उनके साथ उनकी हिफाजत के लिए खड़े हैं, वो भी हमारे साथ शाना बशाना खड़े रहें। ये तो हमारी गैरत या हमारी इज़्ज़त, हम तो उन कश्मीरियों के साथ हैं कि जो हमारे उस तरफ भाई एक गुलामी में उसने अपने जुल्म के नीचे किए हुए हैं। तो मोदी का ये ख्वाब इंशाल्लाह अधूरा रहेगा, वो उसे मिल नहीं सकता है, वो कश्मीर भी नहीं मिल सकता। और आप लोगों की जो सपोर्ट है पाक आर्मी के साथ है? इंशाल्लाह सर, हम ये जो पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। अगर आर्मी नहीं है मुल्क की तो वो मुल्क नहीं है, आर्मी नहीं है तो वो आवाम महफूज नहीं है। अगर यहाँ पे आर्मी ना होती तो ये 14 गांव जो एक करीब तरीन LOC के करीब हैं, तो क्या हम हिफाजत यहाँ ज़िंदगी बसर कर सकते हैं? नामुमकिन। और पाकिस्तान आर्मी हर खुशी के मौका पे हम मिलते हैं, और पाकिस्तान आर्मी जो मोहब्बत जो प्यार दे रही है इस आवाम को, वो काबिल फ़ख्र भी।